हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की वजह से हमें अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। खुशनसीब है हम जो हमने हिंदुस्तान जैसे महान देश में जन्म लिया है। इसके साथ ही हमें उन योद्धाओं और शासकों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास से निकले कुछ शक्तिशाली शासकों और योद्धाओं की, जिन्होंने हर सदी में युवाओं के लिए एक जीवंत भारत की मिसाल पेश की। नंबर 1, अकबर। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य से थे। उन्हें हिंदुस्तान के महान राजाओं में से एक भी माना जाता है। वह मुगल वंश में तीसरे शासक थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग काफी पसंद किया करते थे। कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए रोजाना स्कूल नहीं जाते थे, फिर भी उन्हें हर विषय की काफी जानकारी थी। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का काफी शौक था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की थी, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महारणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। नंबर 3, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बड़ा योगदान था। नंबर 4, सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। इतिहास के अनुसार वह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में राजनीति से ज्यादा सूफीवाद, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया। नंबर 5, महाराज रंजीत सिंह। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रंजीत सिंह द्वारा की गई थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले वे छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। नंबर 6, महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान के महान सूरवीरों में महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डट कर लड़े। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। नंबर 7, राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी वीर गाथाओं को सुन सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद गौरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। नंबर 8, शाहजहां। ताजमहल के रूप में दुनिया को एक अजूबा देने के लिए आज भी सभी शाहजहां के शुक्रगुजार हैं। शाहजहां की मृत्यु के बाद भी आज भी वो एक प्रभावशाली सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। नंबर 9, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वो अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए अकबर भी उन्हें काफी पसंद करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए वो कोई भी निर्णय काफी शांतिपूर्वक लेते थे। नंबर 10, छत्रपति शिवाजी महाराज। बचपन से ही हम सब ने छत्रपति महाराज की बहादुरी की कहानियां सुनते आए हैं। शिवाजी हिंदुस्तान के महान राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया था, जिसके बाद वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया था। इसके साथ ही मराठी और संस्कृत को राजकाय की भाषा में दर्जा दिया।